हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे लास्ट वीडियो में मैं आज से कहा था कि हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये रहा आपके लिए डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है। अब आपको पता है डिसीजन ट्री क्या है, एक रूल बेस्ड एल्गोरिथम अप्रोच है। एआई मॉडल दो पार्ट में था, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। सो रूल बेस्ड अप्रोच का एक एग्जांपल है आपका डिसीजन ट्री। तो ये है आपके लिए डिसीजन ट्री। इसके बारे में देखिए क्या होता है डिसीजन ट्री। किसी एक डेटा सेट अगर आपको गिवन है तो कैसे बनाते हैं उसका डिसीजन ट्री, वो भी जानेंगे। ठीक है, इस डिसीजन ट्री में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का या तो आंसर यस होगा या तो आंसर नो होगा। तो या तो आंसर यस होगा या आपका आंसर नो होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपका डिसीजन ट्री वर्क करता है और इसी वजह से हम इसको रूल बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग वाला पार्ट नहीं है। डेवलपर ने जो रूल्स दे रखे हैं उसी रूल्स के बेसिस पे ये आपका डिसीजन ट्री वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गाइस डिसीजन ट्री। ठीक है, अब जरा जानते हैं क्या होता है डिसीजन ट्री। ठीक है, नाउ डिसीजन ट्री इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर टूल फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। एक बहुत पावरफुल और पॉपुलर भी टूल है। टूल मतलब एल्गोरिथम है जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं या प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत पावरफुल और बहुत पॉपुलर भी है, बहुत इजी, बहुत इनिशियल लेवल पे हम इसको अप्लाई करते हैं। एक्यूरेसी चाहिए होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर की तरीके से एक फ्लो चार्ट होता है आपका डिसीजन ट्री, वेयर ईच इंटरनल नोड, अब क्या होता है इंटरनल वो नोड मैं आपको समझाता हूं अभी, डिनोट्स आर टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट पे टेस्ट डिफाइन करता है, डिनोट करता है, मतलब क्वेश्चन होता है एक तरीके से। जो एट्रीब्यूट मतलब जो फीचर्स है उसका क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरीके से आपका एक्ट करता है इंटरनल नोड। अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स एन आउटकम ऑफ द टेस्ट। अब जो टेस्ट आपने परफॉर्म किया एक एट्रीब्यूट पे, उसका क्या आउटकम है वो हर ब्रांच रिप्रेजेंट करता है। एंड ईच लीफ नोड या टर्मिनल नोड होल्ड्स अ क्लास लेबल। ठीक है, तो जो हर लीफ नोड है, टर्मिनल नोड है, वो क्या करता है, वो क्लास लेबल्स मतलब क्या आउटपुट है, क्या आंसर है, उसको होल्ड करता है। तो ये है आपका गाइस डिसीजन ट्री। ठीक है, अब पहले तो एक एग्जांपल से इन सब नामों को जानेंगे क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है डिसीजन ट्री का। ठीक है, अब वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, आर यू हंग्री, क्या आप हंग्री हो, दो आंसर हो सकते हैं, यस और नो। ठीक है, अगर आपका आंसर नो है देन गो टू बेड एंड स्लीप। भूखे नहीं हो आप तो जाके सो जाओ। इफ यस, अगर आप भूखे हो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू हैव $25, क्या आपके पास $25 हैं, है ना। अब इसके अगेन आंसर दो हो सकते हैं, यस या नो। सो इफ यस देन गो टू द रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट चले जाओ, इतने पैसे हैं तो आपके पास। अगर नहीं है देन ग्रैब अ बर्गर, सस्ते में आ जाएगा, खा पी के सो जाना फिर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये आपका एक डिसीजन ट्री है। ठीक है, अब जिसके अगर मैं बात करूं कुछ जार्गन अलर्ट्स की, ठीक है, तो नाम देखते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहले नोड को हम क्या कहते हैं, जो सबसे पहले सबसे ऊपर नोड होता है, पेरेंट नोड होता है, तो इसको हम कहते हैं रूट नोड। रूट नोड या फिर सिर्फ द रूट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, द रूट नोड या द रूट। ठीक है, अब ये जो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, ठीक है, अब एक तो सबसे ऊपर हो गया, एक सबसे नीचे हो गया। बीच वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो जो बीच वाले होते हैं इनको हम कहते हैं इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स, इनको क्या कहते हैं अपन, इनको कहते हैं इंटरनल नोड्स। और जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, है ना, जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं इनको क्या कहते हैं अपन, इनको हम कहते हैं लीफ नोड्स।
ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड्स। तो तीन चीजें हैं, रूट नोड, द रूट, इंटरनल नोड्स अंदर की नोड्स, एंड लीफ नोड जो बिल्कुल लास्ट की नोड्स हैं। तो ये बेसिकली आपका ट्री के हिसाब से नाम दिया गया है ना, उल्टा ट्री एक तरीके से, रूट ऊपर है लीफ नीचे है, उल्टा ट्री। ठीक है, तो एक्चुअली में दिखता भी, इसकी ब्रांचेस फैलती जाती हैं और ये ट्री जैसे दिखने लगता है ना, इसीलिए इसको ट्री नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो एरोज हैं, ये जो ब्रांच कर रहे हैं, ये जो एरोज हैं, इन एरोज को मैं यहां लिख देता हूं, ये जो एरोज हैं, ये जो एरोज हैं, ये क्या है, ये आपके होते हैं ब्रांचेस। ये क्या है, आपके ब्रांचेस। ओके, तो गाइस ये हो गया आपका पूरा एक डिसीजन ट्री। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अगर हम प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये जो इंटरनल नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक एट्रीब्यूट की क्या $25 है, एक हम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, फीचर बना सकते हैं, $25 किसी के पास है नहीं है, यस नो यस नो यस नो करके डेटा बन जाएगा, है ना। तो ये सब, अब देखो यहां पे कुछ आंसर ही नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बना, इसका बन गया, ये एक एट्रीब्यूट बन गया। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट के आंसर ब्रांच बनाते हैं, मतलब ब्रांच बनाते हैं, ब्रांच होते हैं, इस एट्रीब्यूट के आंसर ब्रांच होते हैं, और उस ब्रांच का जो फाइनली लीफ में आंसर निकलता है। अब देखो, ये भी एक लीफ है, अब कायदे से एक्चुअली में ये भी एक लीफ है, मतलब जो लास्ट में आ जाए ना उसको हम लीफ कहते हैं। तो ये जो मैंने यहां पे पूरे को बना दिया ना इंटरनल नोड, वो गलत किया। ठीक है, तो एक्चुअली में जो बिल्कुल अब नीचे से देखना शुरू करो, नीचे वाली जितने भी नोड्स हैं, तो एक्चुअली में यहां पर ये भी क्लब हो जाएगा, ये भी आपका लीफ नोड बन जाएगा। और जो बीच में, मतलब जो आगे क्लासिफाई नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या है, वो आपके हैं इंटरनल नोड्स। तो दीज आर इंटरनल नोड्स। तो ये इकलौता इंटरनल नोड है। अब इसको जरा देखो, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, तो इसको जरा मैं क्लियर करता हूं और इसको समझते हैं। तो गाइस, इंटरनल नोड क्या है, इंटरनल नोड को अगर हम डिफाइन करें तो इंटरनल नोड क्या है, इंटरनल नोड एक ऐसा नोड है जिसमें एक ब्रांच उसके अंदर आ रही है और उससे एक ब्रांच बाहर जा रही है। नोड जिसमें एक ब्रांच अंदर आ रही है और एक ब्रांच बाहर जा रही है, इसको हम कहते हैं इंटरनल नोड। ठीक है, अब रूट नोड क्या होता है, तो रूट नोड एक ऐसा नोड होता है जिससे सिर्फ बाहर जाने वाला ब्रांच एग्जिस्ट करती है, सिर्फ बाहर जाता है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इसको हम कहते हैं रूट नोड। ठीक है, अब अगर हम लीफ में चलें तो यार ये सारे लीफ नोड है, बचे हुए तीनों, ठीक है, ये बचे हुए तीनों लीफ नोड हैं। रीजन क्या, क्योंकि ये वो तीन नोड्स हैं जिसमें अंदर तो आ रही है ब्रांचेस, अंदर तो आ रही हैं ब्रांचेस, पर बाहर कुछ नहीं जा रहा। तो ऐसे नोड्स जिसमें कुछ आ रहा है बट वो बाहर नहीं जा रहा, उनको हम कहते हैं लीफ नोड्स। और ऐसे नोड्स जिसमें अंदर भी आ रहा है बाहर भी जा रहा है, उनको हम कहते हैं इंटरनल नोड्स। और ऐसे नोड्स जिनसे जब सिर्फ कुछ बाहर जा रहा है, इनके अंदर कुछ नहीं आ रहा, इनको हम कहते हैं रूट नोड या पेरेंट नोड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। ठीक है, और इनका काम क्या है वो भी समझ में आया होगा। पहले हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, तो एरोस से अगर आप समझोगे, ध्यान रखोगे, बीच की चीजें ढूंढोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एरोस से समझोगे तो क्लियर रहेगा कि तीनों नोड्स का मतलब क्या है, क्या क्या तीनों नोड्स। ठीक है, तो ये था आपका डिसीजन ट्री। अब क्या करते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं एक डेटा के लिए। ठीक है, तो एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको, और उस डेटा के लिए हम बनाते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, अब सपोज ये डेटा है, ठीक है, किस चीज के लिए डेटा है, आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं या 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला क्या, आउटलुक, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा विंड्स। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, और इनकी मदद से आपको ये बताना है कि एलिफेंट स्पॉट होने के चांसेस हैं कि नहीं, एलिमेंट स्पॉट हुआ या नहीं। तो हमारे पास डेटा है कि अलग अलग आउटलुक, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग विंड के लिए हमें एलिफेंट स्पॉट हुआ नहीं हुआ, ये डेटा है पूरा। ठीक है, उस चीज के लिए। अब अगर हमें सपोज एक नया रो दे दिए जिसमें इन चारों की वैल्यू दे दे, सपोज कुछ भी आउटलुक, कुछ भी टेम्परेचर, कुछ भी ह्यूमिडिटी, कुछ भी विंड आपको प्रोवाइड कर दे,
तब आपको एक मशीन बनाना है जो आउटपुट कर दे कि एलिफेंट स्पॉट होगा नहीं होगा। एक्चुअली अभी हमें मशीन नहीं बनाना है, हमें मॉडल बनाना है, ठीक है। और वो मॉडल किस चीज का बनाना है? डिसीजन ट्री का बनाना है, मतलब ट्री बनाना है। वो जो अपन ने ट्री अभी देखा ना, उस तरीके का ट्री बनाना है हमें बेसिकली इस चीज से, इस डेटा की मदद से। और ये डेटा एक्चुअली में कंप्लीट नहीं है ना, बहुत ज्यादा डेटा था, आपको विजिबल भी हो तो ये 2 पार्ट्स में है। दूसरा डेटा मतलब आगे का डेटा ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 रोज यहां पर, ठीक है। और 8 9 10 11 12 13 14 रोज यहां पर। तो टोटल 14 रोज का डेटा है और इन 14 रोज के लिए आपको क्या करना है? डिसीजन ट्री को बनाना है इन 14 रोज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया, इन 14 रोज में पहले कुछ चीजों को हाईलाइट कर लिया। किस चीज को? अब देखो यार, ये एक्चुअली होते तो एक एल्गोरिथम की मदद से है। सब चीजें जो अपन स्पॉट कर रहे हैं कि किसको पहले लें, आउटलुक को पहले लें, टेम्परेचर को पहले लें, ह्यूमिडिटी को लें, विंड को लें, किस चीज को पहले कंसिडर करें, ठीक है। उसके हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर सेलेक्ट किया जाता है ना, और स्टेप बाय स्टेप होता है सामान। पर अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है, तो हम रैंडमली अपनी लॉजिक के हिसाब से, सोच के हिसाब से देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। जब कोडिंग की बारी आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि एल्गोरिथमिकली हम इसको कैसे करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में वो एल्गोरिथम नहीं है तो वो भी अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। हम सीधे अपने ओवरव्यू के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आउटलुक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आउटलुक उठा लिया और आउटलुक को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसी को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने आउटलुक उठाया और आउटलुक में मैंने देखा कि मेरे पास ये कुछ टाइप्स हैं, है ना। तो मैंने अलग अलग कलर कर दिया, जैसे सनी को मैंने येलो कर दिया, है ना, ओवरकास्ट को मैंने ग्रीन कर दिया, रेन को मैंने ब्लू कर दिया। और आगे का अगर डेटा देखो तो सेम चीज है, सनी येलो है, रेन ब्लू है, ओवरकास्ट ग्रीन है, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में मैंने चीजों को डिवाइड कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली 4 है ना, या 3 है। सनी एक हो गया, ओवरकास्ट दूसरा हो गया और रेन तीसरा हो गया, 3 है, ठीक है। तो आउटलुक में 3 चीजें हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेन। यहां लिख देता हूं मैं, सनी, ओवरकास्ट, सॉरी हाँ ओवरकास्ट, सॉरी ओवरकास्ट एंड रेन, ठीक है। ये 3 हैं और इन तीनों को मैंने अलग अलग कलर दे दिया, ठीक है, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। और साथ में एक और चीज करी कि यहां जो एलिफेंट स्पॉटेड हैं इनको भी कलर दे दिया कि यस को दे दो आप ऑरेंज कलर और नो को दे दो कोई भी कलर नहीं, कोई भी कलर मत करो नो में, है ना, और यस को कर दो आप ऑरेंज। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये पहले उसमें आ गए, है ना। तो यस को ऑरेंज और नो को नो कलर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहले क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एनालाइज किया, ठीक है। क्या एनालाइज किया कि सारे जो सेम ओवरकास्ट वाले हैं, ओवरकास्ट को मैं साथ में ले आया, ठीक है। तो गाइस यहां पर मेरे आ गए सारे ओवरकास्ट साथ में, ये हो गए मेरे ओवरकास्ट सारे साथ में, ठीक है। अब इनके लिए मेरे पास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, एलिफेंट स्पॉटेड है। अब अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ओवरकास्ट के साथ कुछ भी हो, हॉट, कूल, माइल्ड, कुछ भी हो, हाई नॉर्मल कुछ भी हो, वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक, कुछ भी हो, आंसर एक ही है, दैट इज यस, राइट। कुछ भी हो जाए ओवरकास्ट, आंसर एक ही है, यस। अगर ये सिचुएशन है तो क्या करें यार, सीधे सीधे कह दो कि जब भी आउटलुक ओवरकास्ट हो, जस्ट से कि एलिफेंट स्पॉट होगा, आंसर इज यस, सिंपल सी बात, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमने क्या देखा, एनालाइज किया। पहले देखो प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं ना, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गया। तो ये आ गया गाइस हमारा स्लाइड, इसमें हमने क्या किया, टेबल देखा, है ना, एक फीचर को सिलेक्ट किया, एक फीचर को हाईलाइट कर दे, कितने वर्जन है मेरे पास अलग अलग। तो जैसे कि सनी है, ओवरकास्ट है, रेन है, ठीक है। उनके लिए करस्पॉन्डिंगली मैंने यस नो देख लिया कि कहां यस है कहां नो है, हाईलाइट कर लिया। अब इनमें से मैंने सेपरेट कर दिया, ओवरकास्ट को सेपरेट कर दिया, सनी को सेपरेट कर दिया, रेन को सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने एनालाइज किया कि जब मैंने सेपरेटली ओवरकास्ट को रखा, सिर्फ ओवरकास्ट का डेटा, ओवरकास्ट के साथ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी
या विंड कुछ भी हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड कुछ भी हो, आंसर मेरा यस ही है। एलिफेंट मुझे स्पॉट होगा ही होगा, है ना, आंसर यस है। तो जब भी ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या करूं यार, ओवरकास्ट के बाद मुझे कुछ भी मिले सिंपली यस लिखो, ठीक है। तो बस यही मैंने क्या किया, ये एनालाइज किया और इसी को बना लिया मैंने एक अपना आंसर। मतलब आउटलुक पे क्वेश्चन किया, आउटलुक या तो सनी हो सकता है या ओवरकास्ट हो सकता है या रेन हो सकता है। अगर ओवरकास्ट है आउटलुक तो सीधे सीधे आप आंसर करिए यस, एंड ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया ओवरकास्ट का। आगे ओवरकास्ट में और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको आंसर मिल गया यस, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने, ठीक है। अब आगे चलते और सनी और रेन को करते हैं एनालाइज की क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस मैंने उठा लिया सनी, ठीक है। अब देखो सनी है तो यार आंसर अलग अलग है, कुछ में नो है, कुछ में यस है, कुछ में नो है, कुछ में यस है। पर अगेन आपको नोटिस करना है क्या, देखो पहले टेम्परेचर से शुरू करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 2 में हॉट है तो नो है, माइल्ड में नो है, पर यार माइल्ड में यस भी है, माइल्ड के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, माइल्ड पे यस भी है, नो भी है, यस भी है, ठीक है। कूल पे यस है सिर्फ, हॉट पे सिर्फ नो है, तो हम ये कह सकते हैं कूल होगा तो यस, हॉट होगा तो नो, ठीक है। ये हम एक कर सकते हैं बाइफिकेशन, ठीक है। बट अगेन माइल्ड में रह जाएगा, माइल्ड में क्या करेंगे, क्योंकि माइल्ड भी तो देना पड़ेगा आपको, किसी ने माइल्ड दे दिया तो क्या करोगे, सिर्फ हॉट कूल में तो आप आंसर कर दोगे, माइल्ड दे देगा तो करोगे, तो ये आपका हो गया कैंसिल। इसके बेसिस पे इंडिविजुअली हम डिफाइन नहीं कर सकते। ह्यूमिडिटी पे चले तो ह्यूमिडिटी में कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है यार, हाई, नो, नॉर्मल, यस। तो क्या करूं यार, इसको क्लब कर दूं, इसको करो रब, देखो यार हाई इज नो, ऑलवेज हाई नो, हाई नो, हाई नो। नेक्स्ट जब आपको नॉर्मल है तो नॉर्मल यस, नॉर्मल यस, समझे। तो अब बताओ ह्यूमिडिटी के बेसिस पे सिंपली मैं क्लासिफाई कर सकता हूं ना, ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो नो है, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो यस है। आगे बढ़ने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। इवन अब कर भी लो, चलो एनालाइज। विंड में अगर हम देखें तो वीक नो है, स्ट्रॉन्ग नो है, यार वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही नो है, किसको करें सेलेक्ट, और इवन वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही यस भी है, सर्कमस्टांशियल है। तो ये जो आपका सेपरेट फीचर है इसके बेसिस पे भी हम आंसर नहीं कर सकते। तो अगर मैं पूरा इसका ओवरऑल बताऊं तो सिचुएशन ये है कि ये भी आपका फीचर कट हो गया, ये भी फीचर आपका कट हो गया। जो आपका फीचर हेल्पफुल बचा वो क्या बचा, वो सिर्फ ये ह्यूमिडिटी बचा, जिसके दो आउटकम्स हैं, एक हाई है ना, तो ह्यूमिडिटी दो, एक तो नॉर्मल, एक हाई, एक नॉर्मल एक हाई। नॉर्मल आएगा तो सीधे सीधे आंसर करेंगे यस, तो इसका आंसर मतलब यस और इसका आंसर मतलब नो। समझ में आया। तो ये हमने ह्यूमिडिटी के बेसिस पे बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे प्रीवियस टेबल के साथ या प्रीवियस ट्री के साथ। तो देखिए यार, इसको देखिए मर्ज कर दिया मैंने। तो आउटलुक सनी ओवरकास्ट रेन है। अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो आंसर यस है ना। अगर आउटलुक सनी है तो दो ऑप्शन है, हाई या नॉर्मल। अगर सनी हाई है, सनी के साथ अगर हाई है सिचुएशन तो हम क्या करेंगे, नो करेंगे, और अगर नॉर्मल है तो क्या करेंगे, यस करेंगे। इसमें एक चीज मिस हो गई, क्या हो गई, यदि ह्यूमिडिटी वर्ड भी तो लिखो वहां पे, क्वेश्चन किस चीज को कर रहे हो, तो यार वो थोड़ा बहुत स्लाइड्स में गड़बड़ हो जाती है। तो यहां आपका एक वर्ड आ जाएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी पे क्वेश्चन आ गया। ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है तो नो, ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल है तो यस। ठीक है, आई होप आप यहां से टैली कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, तो यार अब हमारा यहां से ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है कंप्लीट हो गया। सनी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ओवरकास्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया कि कैसे बनाया। अब चलते हैं और रेन को एनालाइज करते हैं, रेन क्या है। ठीक है, तो देखिए रेन क्या है। रेन को एक साथ मर्ज किया और देखो एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, तो अगेन वही सब चीजें करी, यस को ऑरेंज कलर, नो को नो कलर।
ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर को एनालाइज करते हैं। टेम्परेचर क्या है, देखो माइल्ड भी यस है, कूल भी यस है, दोनों ही यस है। कट, सीधे सीधे कट, डायलेमा कट। ठीक है, अब देखो यार ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल कॉलम ना मिले तो दो से जो सेपरेट चीजें बन सके उससे ही बना सकते हैं। ऑल्दो इस एग्जांपल में नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना बने, सेपरेटली कोई भी आंसर ना कर सके, फिर हम दो को सिलेक्ट करते हैं, दो से सेपरेटली आंसर जो हो सके। ठीक है, तो लाऊंगा वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए। चलो ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए देखिए हाई पे भी यस, नॉर्मल में भी यस, कट सीधे सीधे। ठीक है, हाई पर भी यस, नॉर्मल में भी यस, नॉर्मल में नो और हाई पे भी नो, कंफ्यूजन, कट इट, इंडिविजुअली नहीं बता सकते। ठीक है, विंड देखते हैं, विंड का इंडिविजुअली बता सकते हैं। यार विंड में मुझे दिख रहा है वीक पे यस, वीक में यस, वीक में यस, स्ट्रॉन्ग में तो नो दिख ही रहा है, स्ट्रॉन्ग में नो, स्ट्रॉन्ग में नो। ठीक है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नहीं काम के, विंड बहुत काम का। अगर डिसीजन ट्री में आउटलुक रेन दिखा हमें, मतलब उस सिचुएशन में सॉरी आउटलुक रेन दिखा, विंड देखो, फिर विंड कैसी है, आंसर मिल जाएगा। तो क्या बनाए, विंड, दो ऑप्शन हो सकते हैं, यस और नो, यस और नो। सॉरी यस नो कैसे आ जाएगा या विंड में, विंड के तो दो आंसर है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग, तो या तो वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। सॉरी दिस मैंने मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सही करके लिखता हूं, तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब जब स्ट्रॉन्ग है तो आंसर क्या है, नो है, वीक है तो आंसर क्या है, यस है। तो विंड वीक या स्ट्रॉन्ग, वीक यस, स्ट्रॉन्ग नो। अब इसको क्या करना है, इसको मर्ज करना है अपने प्रीवियस के साथ। ठीक है, तो आगे बढ़िए, और ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो रेन में हम क्या देखेंगे, तो यहां पर भी मिसिंग है ना, तो गलती हो गई, यहां पर भी क्या लिखना है अपने को, विंड लिखना है, तो यहां पे डाल देते हैं विंड, दिस इज विंड, और यहां पे ये बना लो आप, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ह्यूमिडिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाई नॉर्मल, हाई होगा तो नो, नॉर्मल होगा तो यस। विंड दो पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग होगा तो नो, वीक होगा तो यस। और गाइस ये हो गया आपका कंप्लीट डिसीजन ट्री। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन आउटलुक पे। ठीक है, आउटलुक का आंसर क्या होगा, या तो सनी होगा, या ओवरकास्ट होगा, या रेन होगा। ठीक है, ओवरकास्ट होगा, सीधे सीधे कहो यस, हमें एलिफेंट स्पॉट होगा ही होगा। ठीक है, अगर सनी हुआ तो, सनी हुआ तो चेक करो ह्यूमिडिटी के लिए, ह्यूमिडिटी हाई है कि नॉर्मल है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो नो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो यस। ठीक है, उसी तरीके से अगर रेन आए, आउटलुक में अगर रेन आए तो डायरेक्ट आंसर मत करो, चेक करो विंड, विंड स्ट्रॉन्ग है तो नो, अगर वीक है तो यस। यस नो क्या है, यस नो आपका आंसर है कि एलिफेंट स्पॉट होगा नहीं होगा। ठीक है, और ये जो यस नो है, अगर आप नोटिस करो तो देखो यस नो क्या है, फाइनली आपको आंसर दे रहे हैं, नो यस, यस नो यस, ये फाइनली आपको आंसर दे रहे हैं। ये कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनमें एरो अंदर तो जा रहा है ना, अंदर तो जा रहा है एरो, पर क्या कुछ बाहर आ रहा है, कोई एरो बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इनमें सिर्फ, जिनमें सिर्फ एरो अंदर जाता है उनको क्या कहते हैं, को लीफ नोट्स कहते हैं। और लीफ नोट्स क्या करते हैं, फाइनल आंसर देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो वो आंसर देने का काम करते हैं आपके ये लीफ नोट्स। ठीक है, तो आई गेस समझ में आएगा कि ये लीफ नोट्स क्या हैं और क्या करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डिसीजन ट्री क्लियर होगा। ठीक है, और नोट से अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सो गाइस ये था आपका पूरा भी डिसीजन ट्री, ये वीडियो को यहाँ रैप अप करते हैं, ये आपका था पूरा डिसीजन ट्री। ठीक है, अच्छा गाइस एक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको यार मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो मुझे बताइए कमेंट्स में, अगर तेज लग रही है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, मतलब मैं आपको किसी भी स्पीड से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, मुझे पता होना चाहिए ना। तो मुझे स्पीड कम करने की जरूरत है या तेज करने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी स्पीड क्या है आपके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है हमारी, नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी बात
कि गाइज यार अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं तो यार ऐसा नहीं है ना, हम यहाँ magnetbrains.com पे भी अवेलेबल है। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो फर्स्ट आएगा वेबसाइट उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, यहां पर क्लासेस लिस्टेड है, आपको जिस भी क्लास का जो भी कोर्स देखना है वहां क्लिक करिए, वो आपके पास होगा। जैसे अभी हम क्लास 9th में हैं, सो आई एम एज्यूमिंग कि आप क्लास 9th को चूज करोगे, तो यहाँ क्लास 9th पे क्लिक करिए। आपने क्लास 9th पे क्लिक किया, आप यहां लैंड हो जाओगे। ठीक है, ये आपकी क्लास 9th की पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट नहीं है सब्जेक्ट लिस्ट है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर करता है फॉर क्लास 9th। तो ये सब्जेक्ट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है फॉर क्लास 9th। ठीक है, आपको जो भी देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, उसकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अगर आप यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हैं तो यहाँ तो नहीं है एआई, नीचे आओ मिलेगा। नीचे आओगे तो देखो ये रहा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्शन। यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आपने क्लिक किया वॉच नाउ पे, ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो गई आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब इसमें जो भी वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक करिए, जैसे सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक किया, ये वीडियो पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो पॉपअप हो, ये वीडियो क्लिक खुल गया। ठीक है, अब इस वीडियो में वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो आपके पास यूट्यूब पे हैं, सारे ऑप्शंस, प्ले पॉज का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर आप पूछोगे सर यहाँ क्यों आए, सेम ऑप्शंस हैं, यहाँ क्यों आए, वहीं रहते हैं। तो गाइज वहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एड्स आते रहते हैं, इधर उधर की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहती हैं। आप पढ़ने आए हो, डिस्ट्रैक्ट होने आए हो, है ना। तो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ आइए, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिलेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको है ही नहीं। यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे आए, अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हो सकता है पेड हो, है ना, तो ये भी नहीं है, ये पेड भी नहीं है। जैसे यूट्यूब पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे यूट्यूब पे देखो, वैसे केस ये है कि जो आप पे यूट्यूब पे वीडियोस है ना, वो सेम वीडियोस है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों गया है, आपके डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो एक बार विजिट करिए और फीडबैक शेयर करिए अपनी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, और बच्चों अगर आपको ये हमारी जो एफर्ट्स हैं वो पसंद आ रहे हैं, है ना, ये एआई की जो प्लेलिस्ट है ये पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, जो भी कोर्स आप बोलो। ठीक है, तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।